अगर मैं आपसे कहूं कि E20 की जगह अब E25, अरे क्या करना चाहती है मोदी सरकार? चाहती है कि क्या गाड़ी का इंजन पूरी तरीके से मुरझा जाए? क्या चाहती है कि आप और हम गाड़ी अभी जो लिए हैं वो फेंक दें और कोई दूसरी गाड़ी ले? सवाल ये उठता है कि आखिरकार सरकार इथेनॉल को लाना क्यों चाहती है? वो E20 जिसे 2030 तक लाने की बात की गई थी, उसको 2026 के अंदर ही लॉन्च कर दिया जा चुका है और बातें की जा रही हैं E25 की और E85 की और E100 की भी बातें की जा रही हैं। और उसी के साथ साथ यहां तक कि मर्सिडीज के जो एमडी हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि भैया, अरे सरकार सुन लीजिए, अगर आपको E25 भी लाना है ना, तो जनता से ये कह दीजिए कि अभी की गाड़ी फेंक दें, नई गाड़ी ले लें, क्योंकि फिर वो चल नहीं पाएगी। सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या होगा आपके और हमारी गाड़ी का अगर E20 आ गया और अगर E25 आ गया। लेकिन E20 होता क्या है यार? देखो, असल में भारत सरकार ने ये सोचा है कि जो गन्ना होता है, जो मक्का होता है, उसको फर्मेंटेशन करके उसमें खमीर मिला करके, जैसे दारू नहीं बनता वैसे ही इथेनॉल बनाया जाता है। हाँ, लेकिन दारू अलग चीज है और इथेनॉल पूरी अलग चीज है, मान लेते हैं। मतलब फर्मेंटेशन करके उसमें खमीर मिला करके, अरे किसमें? जो गन्ना होता है उसमें, जो मक्का होता है उसमें, तब पेर ओर करके कैसे भी करके उसमें से इथेनॉल निकाला जाता है। इथेनॉल को बनाने के लिए, 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए हजारों लीटर का पानी का इस्तेमाल होता है। अब ये E20 है क्या, लोग समझ नहीं पाते। E20 का मतलब होता है इथेनॉल 20% पेट्रोल के अंदर। अब इसे भारत सरकार क्यों मिला रही है? असल में पेट्रोल के अंदर भारत सरकार 20% इथेनॉल मिलाना चाहती है और 80% आपका पेट्रोल रहेगा। अब अगर हम 20% पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिला देंगे तो सिंपल सी बात है, आपके और हमारी गाड़ी के अंदर 80% पेट्रोल रहेगा, 20% इथेनॉल रहेगा। अगर धीरे धीरे कर करके आप और हम 20% इथेनॉल मिला करके गाड़ी चलाने लगे तो सिंपल सी बात है, पहले हमें जितने पेट्रोल की जरूरत पड़ती थी उतने पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि 20% तो हम इथेनॉल मिला ले रहे हैं, क्योंकि उसी में ही मिक्स होकर आएगा इथेनॉल और पेट्रोल। अब इससे होगा क्या? इससे यह होगा कि भारत सरकार को 20% पेट्रोल की जरूरत कम पड़ेगी। अगर 20% पेट्रोल की जरूरत कम पड़ेगी तो भारत सरकार पेट्रोल जो देश और विदेश से मंगाया करती थी वो मंगाएगी नहीं। तो जो हमारा खर्चा होता था विदेशों में तेल मंगा करके, आप देखते नहीं थे कि भारत सरकार कभी रूस से तेल मंगा रही है, कभी सऊदी अरब से मंगा रही है, कभी वेनेजुएला से मंगा रही है। तो भारत ये जो डिपेंड था दूसरे देश के ऊपर तेल को लेकर के, ये डिपेंडेंसी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। और दूसरी चीज, जब इथेनॉल आप तेल में मिला दोगे ना, तो इससे प्रदूषण कम होगा, गाड़ी से धुआं कम निकलेगा। हाँ निकलेगा, लेकिन काफी हद तक कम हो जाएगा। तो इस वजह से इथेनॉल लाना जरूरी है। लेकिन इथेनॉल को लाने की सोचा गया था कि भैया 2030 तक पहले पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लें, फिर जनता को बताएं कुछ ऐसा होने वाला है, तब जाकर कहीं E20 लाते, ऐसा सोचा गया था। लेकिन इतना खोई पकड़ लिया कि 2026 के अंदर ही ले आए। अब इथेनॉल के लिए आपका और हमारा इंजन बना नहीं है, अरे गाड़ी का इंजन बना नहीं है, तो गाड़ी में अगर आप पेट्रोल तो मिला रहे हो, लेकिन उसी पेट्रोल में ही अब भैया इथेनॉल भी मिलकर आएगा। अब इथेनॉल जो मिलकर आएगा उसके लिए आपकी और हमारी गाड़ी बनी नहीं है इथेनॉल के लिए, मतलब उसका इंजन बना नहीं है, वो झेल ले इथेनॉल को। तो उससे होगा क्या? इंजन में जो मशीनें लगी रहती हैं उसमें मुर्चा जम सकता है, कोरोजन लग सकता है, जो इंजन के अंदर प्लास्टिक का, रबड़ का इस्तेमाल हुआ रहता है वो कट सकता है, घिस सकता है। तो इस वजह से जो इंजन है वो खराब होना चालू हो जाएगा इथेनॉल मिला करके। और ऐसे कई सारी गाड़ियों में देखा भी गया है और अभी देखा जा रहा है। हाल फिलहाल अभी उतने केसेस आपको नहीं दिखाई देंगे जितने केसेस आपको 6 महीने बाद दिखाई देंगे, क्योंकि इसका असर धीरे धीरे करके गाड़ी पर होगा। मतलब आपकी और हमारी गाड़ी बनी पेट्रोल के लिए है, उसमें अगर आप इथेनॉल डालोगे तो नुकसान होगा। अब दूसरी चीज, यहां पर माइलेज भी आपको कम मिलेगा। माइलेज कम मिलने का मतलब क्या है? मतलब जो गाड़ी आपकी पेट्रोल डाल करके पहले 50 किलोमीटर तक चली जाती थी, अब वही इथेनॉल और पेट्रोल मिला करके केवल और केवल 40-45 किलोमीटर तक जाएगी। तो हमें वापस से तेल डलाना पड़ेगा। तो इससे आपको और हमारा खर्चा बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं, क्योंकि जो एवरेज आपकी और हमारी गाड़ी देती थी, जो माइलेज देती थी, वो माइलेज देगी नहीं, कम से कम 5 से 10%। अब ये सरकार का कहना है।
मान लेते हैं आपकी और हमारी गाड़ी थोड़ी पुरानी हो गई हो, उसका इंजन वैसे ही एकदम खत्म होने पर आया हो, उसी पर आप इथेनॉल में मिला दो तो उसका माइलेज 5-10% की जगह और भी ड्रॉप हो सकता है। यानी कि जिनकी गाड़ी थोड़ी पुरानी है उनका माइलेज और ड्रॉप हो सकता है। ऐसा कोई और नहीं बल्कि केजरीवाल साहब कह चुके हैं। मतलब उनका कहना यह है कि मान लेते हैं कि चलो आप तो कह रहे हो 5-10% माइलेज ड्रॉप होगा, लेकिन जिसका ज्यादा ड्रॉप होगा तो क्या आप उसको कुछ भुगतान या पैसा वैसा दोगे क्या? नहीं दोगे। तो सिंपल सी बात है। तो मतलब सरकार बिना कुछ सोचे समझे इसको ले आ रही है। लाना अच्छी बात है, लेकिन अच्छे तरीके से लाना अच्छी बात है। मतलब यहां पर कुछ भी बिना सोचे समझे कुछ भी करके ये लोग सोच रहे हैं कि हम कैसे भी करके इथेनॉल को इंडिया में ले आए। अब इथेनॉल क्या केवल इंडिया में ही लागू होगा? अरे नहीं यार, असल में इथेनॉल केवल भारत में नहीं बल्कि ब्राजील के अंदर 100 साल पहले से ही लागू हो चुका है। अमेरिका के अंदर भी इथेनॉल चलता है, फ्रांस के अंदर भी इथेनॉल चलता है। मतलब क्या पता उनके तेल में E10 मिलाया जाता हो, मतलब केवल 10% इथेनॉल, कहीं 20% इथेनॉल चलता है, कहीं 25% इथेनॉल चलता है। वैसे भारत भी सोच रहा है कि हम भी इथेनॉल लाएं, हम भी इथेनॉल लाएं। अब इथेनॉल क्योंकि गन्ने से और मक्के से बन जाता है तो भारत को दूसरे देश पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। भारत के अंदर खुद ही गन्ना और मक्का आराम से उग जाता है, तो आराम से इथेनॉल बना उठेगा। अब यहां पर मुद्दा इसलिए भी फंस चुका है क्योंकि ये इथेनॉल जो बनाया जा रहा है वो नितिन गडकरी के 2 बेटवा हैं, वो बना रहे हैं ये इथेनॉल। तो इसलिए भी लोग नाराज हैं कि अपने पर्सनल प्रॉफिट की वजह से। हाँ भैया, पर्सनल प्रॉफिट की वजह से बनवा ही रहे होंगे, लेकिन देखो कोई भी दूध का धुला नहीं है। अगर आप सोच रहे हो सारे नेता दूध के धुले हैं तो आज सब फॉर्च्यूनर से नहीं घूम रहे होते। राम मंदिर को नहीं छोड़े तो आप क्या सोच रहे हो यहाँ छोड़ दिया जाएगा आपको और हमें? तो बात की बात है। लेकिन इथेनॉल आ जाएगा तो थोड़ा प्रदूषण कम होगा। हाँ, वो बात सही है कि जहां पर इथेनॉल बनाया जाएगा वहां पर खूब प्रदूषण होगा, ये बात सही है। लेकिन अब सरकार कह रही थी कि हम E25 भी ले आएंगे, यानी कि 25% इथेनॉल मिलाया जाएगा। अब 25% जैसी इथेनॉल सुनी ना तो कार की कंपनियां कहती हैं, गाड़ी यानी कि मोटरसाइकिल कंपनियां कहती हैं कि सरकार यार 25% इथेनॉल चल नहीं पाएगा, या अगर आप 25% इथेनॉल कहते हो मिलाने के लिए ना तो कह दीजिए गाड़ी फेंक दें, वो लोग नई गाड़ी ले लें। क्योंकि अब जो गाड़ी आ रही है वो फ्लैक्सी गाड़ी आ रही है जो इस इथेनॉल को झेल सकती हो। तो ये पूरा का पूरा बवाल फंसा हुआ है। आपकी और हमारी गाड़ी E20 पर भी खराब होगी, ऐसा नहीं कि नहीं खराब होगी। बड़ी बड़ी गाड़ियां जो 40-40 लाख की, 70-70 लाख की, 1-1, 2-2 करोड़ की हैं, जो केवल प्योर पेट्रोल के लिए बनी है, अब अगर उसमें इथेनॉल मिलाओगे तो उनका बहुत घाटा होगा। सरकार को यह कहना चाहिए था कि 2030 तक इथेनॉल आ जाएगा। अब जो गाड़ियां लेना आप लोग फ्लेक्सी वाली गाड़ियां लेना, तब तक 2030 तक 4-5 साल बाद लोग लगभग 90% तक लोग इथेनॉल वाली गाड़ी ले लेते, तो आराम से इथेनॉल वाली गाड़ी पर चलते। लेकिन सरकार सोची नहीं। या फिर सरकार को यह करना चाहिए था कि यार पेट्रोल पंप पर व्यवस्था करा दें, अगर आपको प्योर पेट्रोल डलवाना है प्योर पेट्रोल डलवा लो, नहीं तो E20 डलवा लो, अगर आपकी गाड़ी E20 झेल सकती हो तो। लेकिन सरकार कही नहीं, 2030 तक इंतजार ही नहीं करेंगे, हमें बहुत तेज अंदर मच रहा है, जल्दी से ले आए, और ले आए 2026 में ही। अब इसमें क्या हुआ कि सरकार सोच रही है भैया अब जब इसको लाया जा रहा है तो 22% से 30% तक इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल पर जो सेंट्रल एक्साइड ड्यूटी लगता था उस पर थोड़ा छूट दे दें। BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड की तरफ से ज्यादा इथेनॉल वाले फ्यूल के लिए स्टैंडर्ड तय करने का, ऐसा भी सरकार सोच रही है। लेकिन यहाँ पर मेन मुद्दा ये फंस जाता है कि यार देखो, जो E20 गाड़ी आ रही है, मतलब E20 जो तेल आएगा उसमें 20% इथेनॉल मिला रहेगा। इससे घाटा ये है कि इंजन खराब होना चालू हो जाएंगे, तो इससे आपका और हमारा ही खर्चा बढ़ेगा, ज्यादा तेल डलवाना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी की गाड़ियां हैं वो ज्यादा माइलेज नहीं देंगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार E20 आने के बाद भारत को तेल विदेश से कम खरीदना पड़ेगा, गलत बात है। अभी तो ज्यादा तेल खरीदना पड़ेगा, क्योंकि E20 गाड़ी जब आप चलाओगे ना तो 50 किलोमीटर की जगह आपकी गाड़ी 40 किलोमीटर ही क्या पता चले या 45 किलोमीटर चले, तो आपको वापस से तेल डलवाना पड़ेगा। वापस से तेल डलवाओगे तो बात की बात है कि आप 80% ही पेट्रोल ले रहे हो, 20% आप इथेनॉल ले रहे हो। लेकिन जब 2 बार डलवाओगे आप तेल, तो भैया सिंपल सी बात है, तो पेट्रोल तो इतना इस्तेमाल हुआ। चाहे एक बार में पूरा डलवा लेते पेट्रोल या 2 बार में थोड़ा थोड़ा करके डलवाए, तब भी तो उतना इस्तेमाल हुआ।
इसका असर तब पड़ेगा जब भारत के अंदर फ्लेक्सी इंजन वाली गाड़ियां आ जाएंगी जो सब कुछ झेल सकें, मतलब इथेनॉल भी झेल सकें, पेट्रोल भी झेल सकें। तब उसमें माइलेज आपको ठीक मिलेगी, तब उसमें आपको एवरेज ठीक मिलेगा, तब आप 50 किलोमीटर ही जा पाओगे। अभी सरकार कह रही थी कि E25 भी ले आएंगे। अरे E25 ले आते ना तो आपकी और हमारी गाड़ी 10-20 दिन में धुकुर धुकुर करने लगती, कहती कि हाँ अब नहीं चल पाएंगे, क्योंकि गाड़ी बनी थी पेट्रोल के लिए, उसमें आप इथेनॉल डाल रहे हो। इथेनॉल लाना अच्छी बात है, लेकिन भैया पहले जनता को बता दो, फिर उसके बाद सारा सोच समझ कर काम करो। अब पता नहीं क्या इतनी खोई मच गई, तुरंत ही ले आए, अब गाड़ी के इंजन खराब होना चालू हो गए। नितिन गडकरी साहब को लग रहा है किसी के इंजन ही नहीं खराब हो रहा, वो कह रहे हैं कि एक भी केस ला कर दिखा दो। अरे जाओ जहां पर इंजन बनता है, रिपेयर होता है, पता चलेगा तब भैया कितने लोगों की गाड़ी खराब हो रही है। और जिनकी थोड़ी बहुत पुरानी गाड़ी होगी, जिनका इंजन पहले से थोड़ा खराब हो ही चुका होगा, 2-4 बार बनवा चुके होंगे, उनका तो वैसे हाँफने लगेगा यही तेल डलवा करके। E20 लाना अच्छी बात है, लेकिन सही तरीके से नहीं ला जा पा रहा, नहीं सही तरीके से यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो पा रहा है। यही गलती सबसे बड़ी है भारत सरकार की। यही सुधार लेती ना तो जान जाइए भारत एक कदम काफी आसानी से आगे बढ़ जाता। लेकिन अब ऐसा भारत सरकार क्यों कर रही है? क्या इतना सा भी बुद्धि नहीं लगा पा रही कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लें, उसके बाद E20 लाएं? अब इसके पीछे का रीजन क्या होगा वो तो भारत सरकार ही जाने। बाकी आपको क्या लगता है कि भैया E20 और E25 आने से क्या आपका घाटा होगा कि नुकसान? वो तो मैंने दोनों आपको बता दिया। अब आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हो और ये भाई साहब के बारे में क्या सोचते हो जो मुस्कुरा रहे हैं आपको देख करके? देखते हैं आपकी राय क्या है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।